ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्व सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र का पहले अध्याय का तीसरा परिशिष्ट समापन की ओर है, जिसमें आचार्य उमा स्वामी ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने का या धर्म के प्रारंभ करने की जो विधि है वो क्रम पूर्वक बताई है। और वैसा क्रम अपने आप भी पड़ता है, क्योंकि बताने से हमको एकदम मार्ग एकदम सरल हो जाता है। कल हमने ये पढ़ा था कि आत्मा का अनुभव होने से पूर्व जो भी उसकी तैयारियां होती हैं, जो विकल्प आदि आते हैं, वो सब थोड़ी सी देर के बाद, थोड़े से अभ्यास के बाद वो सब समाप्त हो जाते हैं और डायरेक्ट फिर आत्मा का अनुभव होने लगता है। जैसे हमको कोई एक ऐसा कोई चित्र देखना है, आड़े टेढ़े होकर के देखना है, तो हम उसके लिए तैयारी करते हैं। इधर से देखो साफ, उधर से देखो, यहाँ से ज्यादा साफ दिख रहा है, वहां से ज्यादा साफ दिख रहा है। करते करते एक एंगल हमें जब मिल जाता है तो फिर हमको इधर उधर खिसकने की जरूरत नहीं, सीधा हम उसका रसपान करने लगते हैं। तो वही बात यहाँ पर कल हमने जो पढ़ी थी कि जो जो भी हमने नए पूर्वक आत्मा को, उसके भेदों को, जीव के भेदों को, उसके ज्ञानादि गुणों को भेद भेद करके जो जाना था, अब समय आ गया है कि उसको संपूर्ण प्रकार से सुनिश्चित होने के बाद अब स्वभाव का रसपान किया जाए। तो वो उस भूमिका का कल हमने बात की थी, उससे आगे की भूमिका में चलते हैं कि वो उस आत्मा का आनंद कैसे प्राप्त होता। ठीक है, हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था, पुरुषार्थ के द्वारा सत्समागम से अकेले ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करने के बाद मैं अबंध हूँ। इसमें मतलब पुरुषार्थ लगा ना, हमारा क्या पुरुषार्थ लगा? सत्समागम किया हमने, और सत्समागम करने के बाद में जो कुछ चर्चाएं हुई उसको आत्मसात किया। फिर हमने क्या नक्की किया कि मैं अबंध हूँ या बंधवान, शुद्ध हूँ या अशुद्ध हूँ, त्रिकाल हूँ या क्षणिक हूँ, ये सारे प्रश्न हमने उसमें उठाए। ऐसे जो वृत्तियां उठती हैं उनमें भी आत्म शांति नहीं है। वे वृत्तियां आकुलतामय आत्म शांति की विरोधनी है। जो हम प्रारंभिक स्ट्रगल करते हैं अपने स्वरूप को एस्टेब्लिश करने में, उसमें किंचित आकुलताएं रहती है ना, कि अभी मैं कैसा हूँ, ऐसा हूँ कि वैसा हूँ। नए तो ये सब बोला उनके, नए पक्षों का आलम्बन लेते हैं, मन संबंधी विकल्प आदि आते हैं, उन सबको क्या करना चाहिए? उन सबको अब रोक देना चाहिए। फिर अपन लास्ट में पढ़ा था, उसे अर्थात परावलंबन से प्रवर्तमान मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लाकर अंतर स्वभाव सम्मुख करके उन ज्ञानों के द्वारा एक ज्ञान स्वभाव को पकड़कर, यानी लक्ष्य में लेकर, निर्विकल्प होकर तत्काल निज रस से ही प्रकट होने वाले शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिए। यानी अब वो मुझे मिल गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई एक किसी का चित्र देख रहा हो या किसी व्यक्ति को देख रहे हो मंच पे, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। कभी कोई कैमरे वाला बीच में आ रहा है, कभी कोई और आ रहा है, आप बड़े आकुल व्याकुल हो रहे हो कि दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। ए भाई तू बैठ जा, ए भाई तू इधर हो जा, मुझे इधर से देखने दे। तो देखने का प्रयास हो रहा है, लेकिन उसमें भी विकल्पों वाले आकुलताएं बनी हुई है। अब ऐसा समय आया कि आपको डायरेक्ट दिख रहा है, कोई सब व्यवधान समाप्त हो गए।
तो उन व्यवधानों के बारे में सोचने की जरूरत क्या, कि तू हट जा तू बैठ जा। अब सीधा उसका रसास्वादन करने का समय है। तो इन्होंने बोला, एक ज्ञान स्वभाव को पकड़कर निर्विकल्प होकर तत्काल निज रस से ही प्रकट होने वाले शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिए। वह अनुभव ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है? ये कल हमने इसमें एक डायमेंशन और जोड़ी थी कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो है ही, अगर हम उसमें तन्मय हो गए, कुछ काल तक ठहर गए, तो वही सम्यक चारित्र भी है। इस प्रकार अनुभव में आने वाला शुद्ध आत्मा कैसा है? अब आचार्य अपना अनुभव बता रहे हैं आपको कि कैसा आपको प्रतीत होगा। जब अपन किसी को बोलते हैं, आपको मैं एक आइटम देता हूँ खाने के लिए, जब आप खाओगे तो आप दंग रह जाओगे। बहुत अनोखा स्वाद है इसका। तो सर। अपन को पहले पहले से, एक मिनट, अपन को पहले से उत्सुकता बन जाती है, जिज्ञासा बन जाती है कि जिस चीज का मैं रसास्वादन करने वाला हूँ वो कैसी अभूतपूर्व होगी। तो वो जो जिज्ञासा है, वो उस आनंद को और बढ़ा देती है। हाँ बोलिए। ये अगर स्थिर होके आत्मा में ठहर गए हाँ। तो ये बिना संयम लिए सम्यक चारित्र कैसे हो गए? ये संयम आदि तो ये बाहर के शरीर आदि के संयम, ये वास्तव में संयम थोड़ी है कि नहीं नहीं, मैंने महाव्रत धारण किए, मैंने ये नहीं नहीं, किया। वो तो हाँ। मैं आंतरिक संयम की बात कर रहा आंतरिक संयम तो यही है। आंतरिक संयम क्या है? सम्यक दर्शन पूर्वक जिस आत्मा का श्रद्धान किया, जिसका संपूर्ण ज्ञान किया, उसमें ही स्थिर रहना, हूँ। नहीं तो उसको आप जानना, नहीं, यही कहना ये संयम। तो कौन से गुण स्थान में रहेगा? जब सम्यक चारित्र हो गया तो वो तो फिर केवल ज्ञान की स्थिति आ गई। केवल ज्ञान की स्थिति कहाँ से होगी? चारित्र कितने दशाओं में बटा रहता है। वही तो कह रहा गुणस्थान हूँ। क्या है? वही तो मैं गुणस्थान क्या है? वही तो मैंने प्रश्न। आपको मैंने केवल चारित्र थोड़ी कहा, सम्यक चारित्र कहा। सम्यक चारित्र पंचम गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता। ठीक है ना? स्थिरता जो है शनै शनै बढ़ती रहती है। तो जितनी जितनी स्थिरता पूर्वक उस आत्मा का अनुभव होता है, वो उस लेवल का चारित्र होता है। चतुर्थ गुण स्थान में भी चारित्र होता है, उसको स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। है ना? तो वो जो चारित्र की बात आती है, जिस स्थिति में, जिस गुण स्थान में जीव है, उस गुण स्थान के योग्य भावों में स्थिर हो जाना, वो तत्संबंधी आंतरिक चारित्र है, निश्चय चारित्र है। ना? चरित्र किसे कहते हैं? ये बाह्य चारित्र तो आप भूल जाओ। नहीं नहीं, छम मैं छाया बाह्य मिल चारित्र की के। बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जैसे सप्तम गुण स्थान में हम्म। जीव क्या कहते हैं, वस्त्र त्याग करके दिगंबर दीक्षा ले लेता है। तो जब तक वो स्थिति नहीं आएगी तो वो सातवें गुण स्थान का चारित्र नहीं होगा। तो मैंने कहा मैंने तो आपसे कहा कि हर एक गुण स्थान के इक्विवेलेंट चारित्र होता है। ठीक। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो आपको चौथा चतुर्थ गुण स्थान में हो गया। अब चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जो चारित्र हैं, वो उस लेवल के चारित्र होते हैं। है ना? चतुर्थ गुण स्थान मैंने आपको स्वरूपाचार्य चरण चारित्र बताया। फिर आपको पंचम गुण स्थान में जो है अनुव्रत महाव्रत धारण करने के, वो तो एक निमित्त होते हैं। तो उस समय जो भाव होते हैं वो उस लेवल का चारित्र है। चारित्र को क्या कहेंगे हम, कैसे बखान करें, चारित्र किसे कहते हैं? बताओ, आप कोई परिभाषा बताओ सबको, चारित्र किसे कहेंगे? नहीं, अभी आपने डिटेल क्वालिफाई किया तो सब समझ में आ गया। हाँ। आपकी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। बस। तो चरित्र जो है, आ, अपन तो देखो यहाँ तक भी कहते हैं कि जब चतुर्थ गुण स्थान का जीव है, उसको चारित्रिक दुर्बलताओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि वो चारित्र तो है, लेकिन अभी वो उतना परिपक्व नहीं है जो कि 12वें गुण स्थान में होता। लेकिन ठीक है, वो अभी समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इस प्रकार अनुभव में आने वाला शुद्ध आत्मा कैसा है? अब वो जो आत्मा सब तरह से निर्विकल्प होकर के मेरे समझ में आने वाला है, आ गया है, तो वो अब उसका स्वरूप आचार्य खुल करके बता रहे हैं। हम पहले से ही बता दिया उन्होंने कि भैया अब जो तुम चीज चखने जा रहे हो, उसका स्वाद बहुत अनुपम है। वो श्रीखंड की तरह ना तो मीठा है ना खट्टा है, बल्कि खट्टा भी है मीठा भी है।
कुछ और भी चीजें उसमें बता दी सब मिला करके। तो अब वो सुनने वाला बड़े चक्कर में भी पड़ गया और उत्सुक भी हो गया, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें इतनी विशेषता है। तो वो नई जिज्ञासा के साथ, नई उमंग के साथ उस वस्तु का स्वाद लेने के लिए आगे बढ़ता है। आचार्यों ने जो हमको इतना सारा आत्मद्रव्य का वर्णन किया, उसका कारण ही ये था कि हमें जब तक उस उमंग नहीं आएगी, उसकी रुचि नहीं होगी, तब तक हम उस दिशा में पुरुषार्थ करेंगे नहीं। और ये खाली इल्यूजन नहीं था, ये खाली हमारी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, वो वास्तविकता थी। और जब हमने समीप से उसको देखा तो वैसा ही पाया। तो क्या बात देखा उन आचार्यों ने, अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। शुद्धात्मा आदि मध्य और अंत रहित त्रिकाल एक रूप पूर्ण ज्ञान घन है, उसमें बंध मोक्ष नहीं है। कैसा है शुद्धात्मा? आदि मध्य और अंत रहित। कैसा उसका, एक छोर पे क्या है, दूसरे छोर पर क्या है, और बीच में क्या है। बोले जिस तरह से कोई एक गोल बिंदु होता है, उसका ना आदि है ना अंत है ना मध्य है, वो तो बिंदु है। तो ठीक उसी प्रकार से शुद्धात्मा आदि मध्य और अंत से रहित त्रिकाल एक रूप पूर्ण ज्ञान घन है, उसमें कोई छोर वोर नहीं है, उसमें बंध मोक्ष नहीं है, वह अनाकुलता स्वरूप है। मैं शुद्ध हूँ या अशुद्ध हूँ, ऐसे विकल्पों से होने वाली आकुलता से रहित है। कि ये मैंने शुरू में सोच लिया कि भैया, मेरे को बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे थे कि मैं शुद्ध हूँ या अशुद्ध हूँ, ऐसा ही रहता हूँ या सुधर जाता हूँ, मैं कहाँ से आया, क्या हुआ, ये सारी बातें अब इनका कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि उन सब से मैं उबर करके ऊपर आ गया। अब मैंने अपना स्वरूप जान लिया। तो जान लिया तो उसकी श्रद्धा होगी कि मैं ऐसा ही हूँ। तो अब क्या करना है, बोल रहे हैं, वह बंध मोक्ष नहीं है, वह अनाकुलता स्वरूप है। मैं शुद्ध हूँ या अशुद्ध हूँ, ऐसे विकल्पों से होने वाली आकुलता से रहित है। लक्ष्य में से पुण्य पाप का आश्रय छूटकर मात्र आत्मा ही अनुभव रूप है। अभी मेरी नीचे की भूमिका में पुण्य पाप की बहुत बात चलती थी, ये कर लोगे तो पुण्य हो जाएगा, ये करोगे तो पाप हो जाएगा। अब वो भूमिकाएं निकल गई, क्योंकि वैसे भी ये पुण्य पाप का खेल जो है अघातीय कर्मों में चलता है। पुण्य प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां तो उसमें भी है इसमें भी है, लेकिन वहां विशेष तौर से पुण्य प्रकृतियों का जो कुछ रेफरेंस आता है, वो घातिया कर्मों में आता है। लेकिन यहाँ तो अभी खेल दूसरा चल रहा है, यहाँ तो घातिया कर्मों से खेलने की बात चल रही है। घातिया की बात तो कौन कर रहा है। इसलिए पुण्य पाप का वो जो डिस्कशन था मेरा, वो सब ओवर हो गया। अब मैं समझ गया कि ये पुण्य पाप के खेल में कोई धरा नहीं है, ये सब चीजें तो संसारिक दशाएं हैं। मैं तो उससे ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो क्या बात कर रहे हो? बोले मैं शुद्ध हूँ या अशुद्ध हूँ, ऐसे विकल्पों से होने वाली, इसमें भी आकुलता व्याकुलता होती है ना। कई जीवों को लगता है कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, पता नहीं हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। इतनी बात सुन ली उसके बाद मालूम पड़ा कि जय गई नहीं। ऐसे बहुत सारे विकल्प आते रहते हैं। मैंने जो पहले पहले जो कर्म किए हैं, उनकी निर्जरा कैसे होगी, और होगी भी कि नहीं होगी। तरह तरह के विकल्प आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि इस तरह के कोई विकल्प उसके स्वभाव में नहीं है। लक्ष्य में से पुण्य पाप का आश्रय छूटकर मात्र आत्मा ही अनुभव रूप है। केवल एक ज्ञान मात्र आत्मा में पुण्य पाप के कोई भाव नहीं है, मानो संपूर्ण विश्व के ऊपर तैर रहा हो। अभी देखो, ये क्या बता रहे हैं, उस आत्मा के स्वरूप को और नजदीकी से बता रहे हैं, क्लोजअप में। क्यों, ज्यो ज्यो मैं उस अमृत पान करने के लिए उस आत्मा की ओर बढ़ रहा हूँ, और नजदीक और नजदीक और नजदीक आ रहा हूँ, त्यों तो मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और वो रनिंग कमेंट्री दे रहे हैं आचार्य, क्या दे रहे हैं, कि लक्ष्य में से पुण्य पाप का आश्रय छूटकर मात्र आत्मा ही अनुभव रूप है। केवल एक ज्ञान मात्र आत्मा में पुण्य पाप के कोई भाव नहीं है। आत्मा कैसी है? ज्ञान मात्र है। आप बाकी के गुणों को
गौण कर सकते हैं ज्ञान मात्र कहने में, क्योंकि वो गुण जो है वो काफी प्रोमिनेंट गुण है, जिसके कारण जीव को नाम को जीव को अच्छी तरह से जाना जाता है। ऐसा प्रमुख गुण होने के कारण ऐसा कहा जाए जाता है कि आत्मा तो बनी ही ज्ञान ज्ञान से है। ज्ञान गुण ही सब जगह है, ज्ञान का पिंड है, वहीं से ज्ञान की दशाएं फैलती हैं। तो अब उसी का उन्होंने आपको क्लोजअप दे रहे हैं। मानो संपूर्ण विश्व के ऊपर तैर रहा हो, अर्थात समस्त विभावों से पृथक हो गया हो, ऐसा चैतन्य स्वभाव पृथक अखंड प्रतिभा समय प्रति समय अनुभव में आता है। प्रतिभा समय नहीं, प्रति समय अनुभव में आता है। आत्मा का स्वभाव पुण्य पाप के ऊपर तैरता है, अर्थात उनसे मिल नहीं जाता, एक मेक नहीं हो जाता या तद्रूप नहीं हो जाता, किंतु उनसे अलग का अलग रहता है। पानी में थोड़ा सा तेल डालो तो तेल मिल जाता क्या पानी में? तो ऊपर तैरता रहता, पानी में है मगर पानी में घुला नहीं। ऐसे ही जीव के वो सारे विकल्प आदि जो है वो नीचे की भूमिका में रहते हैं ना। अभी चतुर्थ गुण स्थान में अगर हम हैं, चतुर्थ पंचम में, तो हमारा वो पुण्य पाप का खेल भी चल रहा है, वो तो आखिर तक भी चलता है, लेकिन उन उसके ऊपर में मेरा स्वभाव तैरता है। पुण्य पाप से मेरे स्वभाव को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तेल का जो स्वभाव है, तेल का स्वभाव बना रहेगा, इसलिए वो पानी के ऊपर आ जाता। अर्थात उनसे मिल नहीं जाता, एक मेक नहीं हो जाता या तद्रूप नहीं हो जाता, किंतु उनसे अलग का अलग रहता है। वह अनंत है, अर्थात उसके स्वभाव का कभी अंत नहीं है। पुण्य पाप अंत वाले हैं और ज्ञान स्वरूप अनंत है तथा विज्ञान घन है। पुण्य और पाप का खेल तो चलता रहता है, कभी कम हो गए, कभी ज्यादा हो गए, कभी थोक के भाव में निकल गए, तो थोक के भाव में आ गए, और एक दशा ऐसी आती है कि मैं उनसे पूर्णतः निवृत्त हो जाता हूँ। लेकिन आत्मा कब भी थी और अब भी है और आगे भी रहने वाली है। उसका जो स्वभाव है वो वैसा का वैसा बना रहता है ना। देखो, पुण्य पाप अंत वाले हैं, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान स्वरूप अनंत अनंत है। मेरा जो ज्ञान वाला स्वरूप है कैसा है? अनंत है, अर्थात वो कभी समाप्त नहीं होगा। मात्र ज्ञान का ही पिंड है, मात्र ज्ञान पिंड में राग द्वेष किंचित मात्र भी नहीं है। अपने स्वभाव की बात कर रहे हैं। आप बोलोगे साहब आप तो इतना बता रहे थे कि मेरे अंदर राग है, द्वेष है, वर्तमान पर्याय में मैं इससे भरा पड़ा हूँ, और अभी आप क्या बोल रहे हो कि उसमें राग द्वेष किंचित मात्र भी नहीं? ये बात सही है क्या, कि विरोधाभासी बात कर रहे हैं? बताओ भैया, सीबी जन साहब। नहीं, देखिए, ये विरोधाभास की बात नहीं है। ये आत्मा के स्वभाव में जो पाप पुण्य है, जो राग द्वेष है, वो मिलते थोड़े ही हैं। आत्मा तो शुद्ध आत्मा ही है। ये विकारी भाव तो उसके भाव में रहते हैं, और भावों के संलग्न होने से आत्मा विकारी व्यवहार रूप से बताई जाती है। निश्चय रूप से तो आत्मा शुद्ध आत्मा ही है। बराबर। तो आपने ये जो तो तेल और पानी का उदाहरण दिया, वो स्थिति बनती है। हाँ, क्षण क्षण बदलने वाले ये पर्याय जन्य भाव परमानेंट नहीं है। आपने सही कहा। वो तो जो मेरा स्वभाव है वो तो स्वभाव किंचित भी राग द्वेष से युक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम स्वभाव किसे कहते हैं? किसी भी द्रव्य का स्वभाव क्या है? जो उसमें शुद्धता पूर्वक भरा रहता है, जिसमें और कोई फॉरेन एलिमेंट का प्रवेश ना हो, वो उसका स्वभाव। अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, पानी का स्वभाव शीतलता है और नीचे बहता है, ये उसके नैसर्गिक गुण हैं। उन्हें कोई बदल नहीं सकता कि अग्नि को बोलो साहब कि आधी अग्नि ठंडी है, आधी जो है वो गर्म। तो जिस उसमें किसी भी द्रव्य में किसी परद्रव्य का मिश्रण उसका स्वभाव का रूप नहीं है, वो तो विभाव में आता है।
जब तक विभाव है तब तक स्वभाव प्रकट नहीं होता, स्वभाव तो फिर भी बदलता नहीं, प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन स्वभाव तो स्वभाव है। हर एक वस्तु का ऐसा ही, अगर राग द्वेष को उसमें मिलाकर के कहें कि साहब आत्मा राग द्वेषमय है, तो फिर दूसरा एलिमेंट उसमें प्रविष्ट हो गया राग द्वेष आदि, वो तो पुद्गल है, जड़ है। फिर उसका ओरिजिनल वो अमूर्तिक स्वरूप, वो चैतन्य स्वरूप, वो कहाँ गया? पुद्गल के गुण आ जाएंगे उसमें फिर। तो इसलिए मात्र ज्ञान पिंड में राग द्वेष किंचित मात्र भी नहीं है। अज्ञान भाव से रागादि का करता था, किंतु स्वभाव भाव से राग का करता नहीं है। अखंड आत्म स्वभाव का अनुभव होने पर जो जो अस्थिरता के विभाव थे, उन सब से पृथक होकर जब यह आत्मा विज्ञान घन अर्थात जिसमें कोई विकल्प प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे ज्ञान के निबिड़ पिंड रूप परमात्मा स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है, तब वह स्वयं ही सम्यक दर्शन स्वरूप है। क्या बोला उन्होंने? आत्मा का जैसा स्वभाव है, जैसा स्वरूप है, उस स्वरूप को समझने के बाद आत्मा उसी का अनुभव करने लगता है। कब करता है अनुभव? ये दशा कौन सी है? बोले वो दशा ही तो सम्यक दर्शन रूप है। अगर आप किसी के ऐसे लक्षण देखें कि वो किसी राग द्वेष आदि में का कर्ता अपने को नहीं मानता है, और देखा ना, अखंड आत्म स्वभाव का अनुभव होने पर जो जो अस्थिरता के विभाव थे, उन सबसे पृथक होकर जब यह आत्मा विज्ञान घन अर्थात जिसमें कोई विकल्प प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे ज्ञान के निविड़ पिंड रूप परमात्मा स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है, तब वह स्वयं ही सम्यक दर्शन स्वरूप है। जैसे अर्जुन को बोला द्रोणाचार्य ने कि भैया क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आखिर तक जब तक उसने ये नहीं कह दिया कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, तब तक उन्होंने माना ही नहीं कि तुम धनुष बाण चढ़ाने के योग्य हो। लेकिन जैसे ही उसने डिक्लेयर किया कि मुझे अब चिड़िया की आंख के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो समझ गए कि इसका योग्यता लक्ष्य को भेदने की हो गई है। चला दो बाण। यही उन्होंने यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुमको ये सब दिखाई देने लगा है, अखंड आत्मा का अनुभव होने लगा है, सारी अस्थिरताएं समाप्त हो गई हैं, और आत्मा ज्ञान का पिंड दिखाई देने लगा है, तो काम हो गया है। अर्थात तुम सम्यक्त में ही खड़े हो। देखो अपने आसपास, मिथ्या तो दूर चला गया है, तुम जहाँ खड़े हो उस भूमिका में ये सिद्ध करती है कि तुम इस समय सम्यक दर्शन के अंदर में प्रविष्ट हो। है? तो ये दूसरी तरह से लक्षण है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सम्यक दर्शन 8 अंगों वाला होता है, और सम्यक दर्शन होने के बाद में या 8 अंग दिखाई दे तो सब लोग सम्यक दर्शन है ना, वही से वर्षा। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा, सम्यक दर्शन के जो लक्षण थे वो क्या लक्षण है? वो लक्षण प्रकट होते ही कोई भी कह देगा कि तुम कहाँ खड़े। जब तुम देख रहे हो, इस तरह से भाव कर रहे हो, तो अवश्य ही तुम उस भूमिका में ही खड़े हो जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में उन्होंने लक्षण बता दिए कि वो लक्षण क्या है। जैसे अपन 10 धर्मों की बात करते हैं ना, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। धर्म नहीं, अलग अलग धर्म के 10 लक्षण है। अगर वो लक्षण हमारे जीवन में प्रकट हो गए, तो धर्म हमारे अंदर आ गया, मैं पूर्णतः धर्मात्मा हो गया, अर्थात अपने स्वभाव में प्रविष्ट हो गया। सारे ही द्रव्य धर्मात्मा हैं। अब कोई बात मालूम, कोई भी द्रव्य अधर्मात्मक नहीं है, क्योंकि धर्म की परिभाषा है मतलब उसके नैसर्गिक गुण।
सभी तरह जीवों में, सभी द्रव्यों में अपने अपने नैसर्गिक गुण होते हैं, इसलिए उस अपेक्षा से वे सब धर्मात्मा ही हैं। इसमें कोई फॉरेन एलिमेंट मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन उसका स्वभाव द्रव्य का तो वही रहने वाला। तो देखो, आगे चलते हैं। ये सबको समझ में आया भाई शैलन जी, कि कैसे पहचानूं कि मैं आत्मा के स्वभाव में आ गया हूँ, कैसे पहचानूं कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। तो उसके उन्होंने लक्षण बताए। क्या लक्षण बताए, जरा कोई रिपीट करें। हम्म, संजय प्रकाश जी बोलो, क्या लक्षण देख करके लगेगा कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। अपने आत्म स्वरूप अपने आत्म स्वरूप में आ जाऊं मैं, बाहर की क्रियाओं में आकुल व्याकुल नहीं हूँ। हाँ। वो और देख क्या के चिंतन मुझे में है, चिंतन में क्या सुधार आ गया। चिंतन चिंतन में सिर्फ आत्मा के ही स्वरूप में आया। जैसे जैसे आपने बताया कि सिर्फ अपने ही स्वरूप में स्वच्छ, जैसे बाकी छह द्रव्य जो अपने अपने स्वरूप में ही रहते हैं। लकड़ी हम्म। लकड़ी ही रहता है, लोहा लोहा ही रहता है, चीजें आकाश आकाश का ही जो अवगाना वही कर रहा है चीजें। मतलब उसी हिसाब से सब अपने ही स्वरूप में रहे और दूसरे में दिमाग लगाने काम ही नहीं, दूसरे दूसरे सोचे ही नहीं। सबसे जहाँ मतलब सबसे पहले तो जहाँ जीव निराकुल महसूस करे, वो सम्यक दर्शन की स्थिति है। अनंत सुख तो बोलते हैं चारों ओर, अपने स्वभाव में ही रहे, अपने स्वभाव से कहीं डिगे नहीं। देखो, इसमें थोड़ा सा जो है एक बारीक पॉइंट है, कि जैसे सम्यक दर्शन होने के बाद भी बाद और पहले की स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। पहले तो मैं आकुल व्याकुल था ये एस्टेब्लिश करने में कि मैं कैसा हूँ, कि मैं ये ऐसा हूँ, अस्थिर हूँ कि स्थिर हूँ, कि मैं कर्म स्व से आघातित होता हूँ, मैं पुण्य पाप का करने वाला हूँ नहीं करने वाला हूँ, मैं भव्य हूँ वह भव्य हूँ, इस तरह के भाव विकल्पात्मक चलते हैं। दूसरे भाव जो है, जो सम्यक दर्शन होने के बाद भी चल सकते हैं, अनुभव के बाद में चल सकते हैं, आत्मानुभव के समय में नहीं चलते। आत्मानुभव होने के बाद में सम्यक दर्शन बना रहता है। उन भूमिकाओं में किंचित आकुलताएं हो सकती हैं, क्योंकि एक चौकड़ी जाती है इस समय। जैसे रामचंद्र जी की अपन वो बात करते हैं, कि उनको जो युद्ध आदि करने का जो भाव आया, या सीता जी का जो वियोग का भाव आया, वो आकुलताओं की दशा है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि सम्यक दर्शन होने के बाद कभी आकुलता होती नहीं। ये अभी अपन नहीं कह रहे हैं। अपन तो दो बात कह रहे हैं, कि सम्यक दर्शन से पहले की भूमिका और बाद वाली भूमिका भी आत्मानुभव के समय में नहीं रहती। जिस समय आत्मा का अनुभव होता है, उन क्षणों में सर्व विकल्पों से दूर जीव रहता है, और उसका चिंतन क्या रहता है, वो चिंतन भी विकल्पात्मक नहीं रहता, मैं ऐसा हूं कि वैसा हूं, पूरी श्रद्धा सहित कि मैं ऐसा ही हूं। है ना, देखो यहाँ लिखा है ना, अज्ञान भाव से रागादि का करता था, किंतु स्वभाव भाव से राग का करता नहीं है। ये भी विकल्प आया पहले। अखंड आत्म स्वभाव का अनुभव होने पर जो जो अस्थिरता के विभाव थे, उन सब से पृथक होकर, है, जब यह आत्मा विज्ञान घन, अर्थात जिसमें कोई विकल्प प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे ज्ञान के निविण पिंड रूप परमात्म स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है, तब वह स्वयं ही सम्यक दर्शन स्वरूप है ना। इस घटना में जिस समय आत्मा का वो अनुभव कर रहा है, उन क्षणों की बात कर रहे हैं। करण लब्धि की समाप्ति हुई और जीव ने आत्मा का अनुभव किया। उस अनुभव के काल की दशा बता रहे हैं। इस अनुभव पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता। ये बात अलग है कि ये इसके बाद भी एक्सटेंडेड रहता है, लेकिन वो जो क्षण है, जिन क्षणों में वो आनंद का अनुभव हो रहा है,
जिनमें समस्त विकल्प कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, एकमात्र यही अनुभव हो रहा है कि मैं शुद्ध ज्ञान से भरा हुआ आत्म द्रव्य हूँ। ये भी वो कह नहीं रहा है, अनुभव कर रहा। वो उतने क्षणों की बात हो रही। तो उन क्षणों में न केवल वो आनंद का अनुभव कर रहा है, बल्कि सम्यक दर्शन का प्रारंभ हो चुका है। वो सम्यक दर्शन का उजाला उसी समय फैल गया। उस दशा की बात है। उस दशा में बाद में हो सकता है फिर आपको कुछ विकल्प आ जाए, पहले भी थे, जैसे अभी आपको मान लो औपशमिक से आपको छायोपशमिक सम्यक हो जाए, तो छायोपशमिक सम्यक में भी कुछ ना कुछ चलमल अगाड़ दोष आते हैं। तो वो बात की बात है। लेकिन जिन क्षणों में आपको आत्मानुभव होगा, वो बड़े प्योर क्षण होंगे। सम्यक दर्शन तो आपका रहेगा ही, बल्कि शुरुआत ही वहीं से होगी। बल्कि उन क्षणों में चूंकि कोई विकल्प आगे पीछे है नहीं, इसलिए उस आनंद का क्या कहना। उस आनंद की बात करनी सर है कैसा ना। लगता होगा, मतलब जैसे भेद विज्ञान तो यहाँ तक समझ में आता है कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, लेकिन हाँ, आत्मा में, आत्मा के बारे में सोच सोच क्या सोचते हैं, कैसे आत्मा में लीन कैसे रहते हैं, स्वभाव वह कैसे आते हैं, मतलब बिल्कुल क्या आपको सोचते समझ। रहेंगे कि जैसे मतलब तीन लोग के नाथ के भगवान के बारे में तो चलो मैंने कुछ पढ़ा है आगे पीछे, तो मैं सोच लेता हूँ कि पिछला जन्म ऐसा था, ऐसे ऐसे किए इन्होंने, ऐसा हुआ है। लेकिन खुद की आत्मा के बारे में क्या विचार है, कैसे सोचेंगे, मतलब भेद ज्ञान तक तो ठीक है, शरीर अलग है आत्मा अलग है, यहाँ तक तो समझ में आता है चीजें कि सामने दिखता है कोई आदमी मर गया तो शरीर तो वैसे ही पड़ा हुआ है, आत्मा चली गई। लेकिन ऐसे आत्मा स्वरूप अपना खुद का जानना। बिल्कुल सही, आपके मन में बहुत सही बात आई। कोई और बताओ भाई ऐसा, यहाँ तक पहुंच गए क्या, जहाँ तक ये पहुंच गए संजय प्रकाश जी। तो बढ़िया। तो मैं कैसा क्या सोचूं अपने आप में कि मैं लाइट हूँ, मैं बिजली हूँ, मैं ऐसा चमक रहा हूँ, मेरा ऐसा है, किस तरह से अपना स्वरूप, यही आप सोच रहे हैं जी जी जी, सब बोलते हैं कि कमल फूल है, बस अपने अंदर ऐसे एज्यूम करो। ना? हाँ। सर बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ। यस। सर एक्चुअली इसका आंसर, जैसे कि आप बताते हो ना कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, इसका आंसर तो देना मुश्किल है, क्योंकि जब तक स्वयं उसको अनुभव नहीं करेंगे, हम में से कोई भी शायद नहीं दे पाए। लेकिन और यही एक प्रश्न सब जीवों में रहता है, इसकी वजह से हम आगे भी नहीं बढ़ पाते कि अगर मेरे कुछ विचार नहीं होंगे और मैं अपने आप में ही रम जाऊंगा, अपने आप के बारे में सोचूंगा, तो फिर मैं करूंगा क्या सारा दिन या जितना भी समय होगा। तो आ, पर इसका आंसर वही है कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। तो आ, उसमें ज्ञान भी है, उसमें स्वभाव भी है, उसमें स्वयं में मैं प्रसन्न रहने के लिए किसी भी पर की आवश्यकता की, आलंबन की जरूरत ही नहीं है, वो अवस्था है वो। तो उसको तो सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है जब हम उसको प्राप्त करेंगे। शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ उस पर विश्वास कर सकते हैं। समय मुझे लगता है कोई चिंतन की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि उस समय हम अपने स्वभाव में होते हैं, इंद्रियों से परे होते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। वहां पे ज्ञान ही ज्ञान है, तो वहां पे कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, कोई विकल्प नहीं। केवल हम ज्ञान है, जैसे सिद्धात्मा है तो वो कोई चिंतन थोड़ी करते हैं, अपने ज्ञान में है बस। वो आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप है, पूर्णता को प्राप्त हो गई है। तो वहां पे कोई चिंतन मनन होता ही नहीं होगा। हम्म। देखो, वैसे तो समय सार में एक गाथा आती है, जिसमें वो कहते हैं कि आत्मा ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हाथ पे रख करके कोई दिखा सके कि ये है आत्मा। चूंकि वो अमूर्तिक है और इंद्रियों के द्वारा देखी जानी नहीं जा सकती, इसलिए इतना ज्यादा उसको विस्तार करने के लिए इतना आ, इतनी सारी वस्तुओं का सहारा लिया गया। पहली बात तो ये वो कहते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे हम अपन बोलते हैं ना कि मैंने भाई होली के ऊपर में, होली के दिन मेरे ऊपर बहुत सारे रंग लगाए गए थे, उन रंगों को लेकर के मुझे चिंता भी नहीं थी।
क्योंकि मुझे अपना स्वरूप पता था कि रंग निकल जाने के बाद मैं कैसा दिखूं। लेकिन फिर भी मैंने वो निकालने की प्रक्रिया में तो भाग लिया, और इस विश्वास के साथ लिया कि ये हट जाएंगे तो मैं अपने स्वरूप में आ जाऊंगा। और उस स्वरूप को मुझे अब चिंतन करने की जरूरत नहीं है कि मैं निकाल कर देख रहा हूँ और इधर से रंग निकला, अब मेरा स्वरूप निकला क्या, अब मेरा स्वरूप कैसा है, मैं गोरा हो गया कि से ये काला हो गया, ये सब मैं अब नहीं सोचूंगा। जब मुझे इतना ही मालूम है कि कोई भी फॉरेन एलिमेंट है, उसके निकल जाने के बाद मेरा स्वरूप जो है प्रकट होता है, तो मैं यहीं तक अपना विचार सीमित रखूंगा। आगे वो स्वरूप की कोई अन्वेषण नहीं करूंगा। और जैसे ही वो देखूंगा कि सब निकल गया है, मैं मस्त हो जाऊंगा। अब मुझे अब कोई चिंता नहीं। वो जो अवस्था है जिसमें कि बाहर की सारी दशाएं, जिन्हें मैं अपना इंटीग्रल पार्ट मान रहा था, उन सबको निकल जाने के बाद जो स्वरूप प्रकट हुआ, उस वही स्वरूप मेरा है, या जो प्रकट होगा वही स्वरूप मेरा है, ऐसा कई एंगल से जान लेने के बाद वो जीव निश्चिंत हो जाता है। और वो स्वरूप की प्राप्ति का अर्थ यही है कि वो समस्त अशुद्धियों से छुटकारा पाने के बाद अपने स्वरूप में आ जाता है। ऐसी उसकी पक्की मान्यता हो गई है। और वही मान्यता सम्यक मान्यता है जिसमें वो मिथ्यात्व रूपी सारी शंकाएं चली जाती। मैं कुछ समझा पाया नहीं? एक्चुअली जब जीव आत्मचिंतन के साथ अपने उपयोग को एकाग्र रूप से आत्मा में स्थापित करता है, जब सारे विकल्पों से, सारी आकुलताओं से दूर, तो श्रद्धा भाव से श्रद्धान के साथ करता है, तो जब वो स्थिति, स्थिर स्थिति पैदा होती है, तो उसका स्वाद और उसकी स्थिति का ज्ञान तो उसी जीव को हो सकता है, उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। मगर उसके लिए आत्मचिंतन करना तो जरूरी है, वो पुरुषार्थ है। एकाग्र रह के अपने उपयोग को एकाग्रता से साथ आत्मा में स्थापित करने का पुरुषार्थ, वो आत्मचिंतन के साथ ही हो सकता है। और जब आत्मचिंतन के साथ वो एकाग्रता प्राप्त हो जाएगी, जब वो कर्ण लब्धि के साथ वो शुद्ध आत्मा में प्रवेश कर जाएगा, तो तब उसको जब वो उसका स्वाद लेगा, तो उस स्वाद का वर्णन, क्योंकि आत्मा मूर्तिक है, उसका शब्दों में नहीं किया जाता। मेरा तो मानना ये है। बराबर है। देखो, अभी कोई व्यक्ति जो है उसको बहुत सारी बीमारियां थी, तो पता नहीं कब लग गई उसको बीमारियां, हाथ पैर भी दुखते थे, सिर भी दुखता था, बुखार भी बना रहता था, अंदर से कमजोरी सी लगती थी, घबराहट होती थी, तरह तरह की उसको तो रोग थे। कुछ दिन के बाद उसको एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि उसके सारे रोग चले गए, और उसको बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। तो वो ये एक एक बात सोचेगा क्या, कि मेरी किडनी ठीक हो गई है, मेरा सिर दर्द ठीक हो गया है, मेरा ये सब ठीक है, थोड़ा प्रारंभिक सोच सकता है। लेकिन जब वो पूर्णतः स्वस्थ महसूस कर रहा है, तब वो इन विकल्पों में नहीं पड़ेगा कि क्या क्या ठीक हो गया। वो तो ओवरऑल जानेगा कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं। तो वो जो स्थिति आती है, वो स्वरूप को प्राप्त होने की स्थिति है। उसमें वो ये विचार भी नहीं करेगा कि मैं पहले ऐसा सोचता था कि मैं राग द्वेष से युक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो भी नहीं करेगा। उन सब मन स्थिति से उबरने के बाद जो दशा प्रकट होगी, वो आनंद की दशा प्रकट होगी। और उसी आनंद की दशा को उन्होंने सम्यक दर्शन कहा। सम्यक दर्शन का प्रारंभ उसी दशा से होता है जिसमें जीव अपने आप को उस स्वरूपाचरण का ना, स्वरूप आनंद में मग्न होता है। और वही स्वरूपाचरण है। अपन जो संजय प्रकाश जी ने अच्छा क्वेश्चन किया है, ये हम सबका क्वेश्चन है। और इसी को एड्रेस करने के लिए बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए, पंच परमागम लिखे गए। और अभी अपन जो तत्वार सूत्र के माध्यम से जो जान रहे हैं, तो ये जो अपन ने अभी डिस्कशन किया, इसी के बारे में और आगे आगे अपन बढ़ते चले जाएंगे। और उसका उत्तर भी हम सब देने लगे, उत्तर भी ऐसा सर ही आने।
हाँ। सर व्यवहारिक जीवन में मतलब अ, समझने के लिए, मतलब जैसे मैं अपने आप को समझने की मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम रूटीन में अभी रहते हैं, अभी ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के 10 काम, फिर घर आते हैं तो घर घर के 5 काम, फिर सोसाइटी में आप रहते हो तो सोसाइटी के कुछ ना कुछ चलता रहता है, सोसाइटी में उसके कुछ ना कुछ विकल्प, फिर समाज के विकल्प, फिर रिश्तेदारी के कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, फिर बच्चों की कुछ ना कुछ परेशानी या कुछ खुशी या हाँ। जो परेशानियां हैं। तो सारा दिन या सारा हफ्ता या सारा महीना कुछ ना कुछ चलता रहता है। आ, लेकिन हमने डिसाइड किया भाई साल में एक हफ्ता हम पहाड़ पे जाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे, समाज के भी सारे काम भूल जाएंगे और ऑफिस के भी सब कुछ। वहां पे जाके पहाड़ पे 4-5 दिन शांति से रहेंगे। तो उसमें अगर हम देखें तो कुछ हद तक हम भूल जाते हैं कि वो जो हमारी रूटीन की लाइफ क्या थी, रूटीन के विकल्प क्या थे। उसी में थोड़ी बहुत तो शांति मिलती है। तो जब मतलब व्यवहारिक जीवन में उसी से इतनी शांति मिल जाती होगी, तब जब जीव सारे हमेशा के लिए बंधन छोड़ के और अपने आप में रम जाता होगा, तो तब कितनी असीम शांति मिलती होगी, इस हिसाब से समझ सकते बहुत बढ़िया बात कही आप। बहुत बढ़िया। जब मैं जिस राग देश को अपना स्वरूप मान करके उन विकल्पों में निरंतर मैं जुड़ा रहता हूँ, ये मेरा है, वो मेरा है, ये उसने कैसे ले लिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, है ना, वो मेरा रिश्तेदार है, उसके पास धन ज्यादा क्यों है, जितने भी मेरे विकारी भाव हो सकते हैं, उनमें मैं कितना झुलस रहा हूँ, है ना। झुलसा है मेरा अंतस्तल, शीतल संकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर्गत। तो ये सारी जो है वास्तव में संसार का ताप ही है, जिससे मैं निरंतर झुलस रहा हूँ। और उससे निकलने का रास्ता इसलिए नहीं खोज पाता हूँ, क्योंकि मैंने सही दिशा में सोचा ही नहीं। मैं तो यही मान रहा हूँ कि मेरी ये चिंतन सही है, लोग सुधर जाएं तो मेरा सब कुछ कल्याण हो जाए, मैं सब शांति प्राप्त करूं। लेकिन संसार आपके कहने से बदलने वाला नहीं, उसके नियम बदलने वाले नहीं। बदलूंगा तो मैं ही, जिन्हें जिसने इन स्वरूपों को अपने ऊपर में थोप रखा। वास्तव में तो ये मेरे नहीं। जब मुझको स्वरूप का भान हुआ, जैसे ही स्वरूप का भान होगा, तब आपको लगेगा कि ये मैंने मिथ्या धारणाएं बना रखी हैं। तब ये सब मुंह से निकलेगा, कोई नहीं है जग में, और कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नाते का क्या है। तो ये जो बातें जो मुंह से निकलती हैं, वो कब निकलती हैं? जब ये रियलाइज करता है कि मैंने शुभ अशुभ के विकल्पों में फंसा हूं। वास्तव में क्या है संसार की दशा? जैसा मैं मान रहा हूं वैसे दूसरे मान रहे हैं, सारे ही लोग दुखी हैं, जो अपनी मिथ्या मान्यताओं के कारण ही दुखी हैं। कि मैं वो तत्व ही नहीं हूँ जिसको इन सब से कोई सरोकार है। जैसे मैंने कहा कि शेर ने गफलत में आके गलत मंत्रणा दी उसके मंत्रियों ने, कि ये हुजूर ये पूरा जंगल आपका है, इसका एक एक घास का टुकड़ा आपका है, आपकी प्रॉपर्टी है, मजा ले कि कोई इसको खा ले, इसके तो खाने के आपका ही अधिकार। और शेर ने डिक्लेयर कर दिया कि बिना मेरे पूछे कोई इस घास को हाथ में लगाएगा, ये हमारी संपत्ति है, राजघराने की है, हम ही इसका सेवन करेंगे। लेकिन जब वो सेवन करने आया तो उससे सेवन किया ही नहीं गया, क्योंकि वो उसके स्वभाव के विपरीत था। ऐसा ही मैं जीव राजा, ये संकल्प विकल्प, ये राग आदि, ये ईर्ष्या, धन आदि की लिप्सा, ये सब मेरे स्वभाव में नहीं, ना ही मेरे को इनसे कुछ भला होने वाला है, मेरे स्वरूप के अनुरूप ही नहीं। ऐसा हमने आज तक महसूस किया ही नहीं। लेकिन जिन्होंने महसूस कर लिया, जिन्होंने इस बात का पता लगा लिया, वो सुखी हो गए, उसी क्षण सुखी हो गए। मोक्ष तो जब मिलेगा मिलेगा, इस भावना के साथ ही उनका दुखों का अंत हो गया। तो जैसा आपने उदाहरण दिया विपुल जी, यही वास्तव में हमें करना है। संसार में जो हाय हाय मची हुई है, भाग दौड़, मैं भी भाग रहा हूँ,
बिना सोचे समझे भाग रहा हूँ। कितना चाहिए जीवन में, कितने से आपकी संतुष्टि हो सकती है, कितना ले जा सकता हूँ, कितना लाया था। इन सब प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही प्रश्न करो और उत्तर दो, तो हम वहीं आ जाएंगे जहां इन्होंने कहा। जब उस दशा में आ जाऊंगा तो मैं नीचे देखूंगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, बोलेंगे सम्यक दर्शन के गोले में खड़े हो। अपने आप ही वहां गए। ऐसी दशा जिसकी हो गई वो सम्यक दृष्टि ही हो गया। नीचे निहारा तो वास्तव में यहाँ मेरा जो बेस था वो सम्यक दर्शन के ऊपर खड़ा हुआ था। तो क्या करना है इसलिए? अपना निरंतर चिंतन इस व्यर्थ की चीजों में, जिनकी खोज आचार्यों ने पहले, कब से आचार्य बोल रहे हैं इस बात, खोज की तो क्या बात, जो बात है हम नहीं रियलाइज कर पाए। तो जैसे एक वैज्ञानिक की खोज को दूसरा वैज्ञानिक दोबारा करता नहीं, वो अपनी अलग खोज करता है विश्वास करके। ऐसे ही इतने आचार्यों ने कहा कि संसार महादुख सागर है, तो विश्वास करो। जिन जिन ने तरह तरह बताया, यह देह अपावन महा घिनावन, नाम लिए घिनावे, सब कुछ कहा। आपको नए सिरे से एस्टेब्लिश करने की जरूरत है क्या? टाइम वेस्ट मत करो। जो पूर्वाचार्यों ने, जिनेन्द्र देव ने जो कहा है उस पर विश्वास मात्र करो। अपनी एनर्जी को फिर से इनकी प्राप्ति में सिद्ध करने में मत लगाओ, ये तो सिद्ध है। बस स्वयं को एक्सपेरिमेंट करके उस तरफ से निकाल कर देखो तो सही, हमें आनंद मिलता है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा भी हम क्या बोलते हैं परिग्रही होते हैं, तो प्रोपोर्शनेटली आनंद बढ़ जाता है। वो छोड़ करके गृहस्थ चले जाते हैं, कोई पहले कुटिया में चले जाते थे, जो जंगल में चले जाते हैं, तो उन्हें क्या आनंद आ रहा है कि राजमहलों में रहने वाले वो राजा, जिनके एक इशारे पर सैकड़ों नौकर चाकर तैयार हो जाते थे, 56 प्रकार के भोजन आ जाते थे, वो सब जोड़ करके दर दर मारे मारे फिर रहे, आहार के लिए याचनाएं हो रही। तो कुछ तो होगा, पागल तो हुए नहीं थे। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे हैं। है? ये जो बात रहे, ये लॉजिक्स हैं। इन लॉजिक्स को लगा करके सोचना कि भैया मैं ही कहीं गलत हूं। ज्यो ज्यो गलती सुधरेगी, त्यों त्यों आनंद बढ़ेगा। जैसा भी विपुल जी ने कहा, ये सब हम सबकी यही दशा है। हम सोच के तो देखें कि इनमें से कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनमें कमी लाने से मुझे शांति का अनुभव हो। और हम सबका, जो हम चूंकि स्वाध्यायी हैं, हम सबका उत्तर एक ही होगा कि ज्यो ज्यो मेरी तृष्णाएं कम होंगी, त्यों त्यों मेरा आनंद बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और जब मेरा ऐसे निर्णय आएंगे, तब मैं अपने को देखूंगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो मालूम पड़ेगा यही तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कहीं से लाने की जरूरत नहीं है कि फलानी जगह पे मिल रहा है, साहब फॉर्म भरो और ले आओ। सम्यक दर्शन इसी चिंतन से उपजने वाली दशा है, जो ज्ञानियों को, जो पुरुषार्थ पूर्वक इन चिंतन को आगे बढ़ाते हैं, उनको अवश्य प्रकट होता। और प्रकट होने के बाद जो आकुलताएं समाप्त होती हैं और जो आनंद आता है, उसको आचार्य बता रहे हैं कि भैया तुम क्यों वंचित हो, क्यों नहीं उस सुख को प्राप्त करते हो। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी से मांगना नहीं, ये तो तुम्हारे अंदर ही है। खाली अपना मानस बदलो, दृष्टि पलटते ही सृष्टि बदल जाती है ना। तो ये अपन ने समझा। बहुत बढ़िया प्रश्न आज उठे और बहुत अच्छा उत्तर जो है आया। इस चिंतन पर रास्ते में चलते हैं। अभी हमारे पास 3-4 मिनट है। अब इसमें अगला आया है निश्चय और व्यवहार। है, इसको अपन थोड़ा देखते हैं। इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों आ जाते हैं। किस किस में आ गए दोनों? अखंड विज्ञान घन स्वरूप ज्ञान स्वभाव आत्मा निश्चय है, और परिणति को स्वभाव सम्मुख करना व्यवहार है। देखो कितनी जल्दी व्यवहार आ गया। कहाँ पे, कहाँ से जरा से निकले, वहां से तो व्यवहार शुरू हो गया। बोलते हैं सर्वार्थ सिद्धि और
सिद्ध शिला के बीच में एक बाल के बराबर अंतर है, ऐसा कहते हैं। बाल का बराबर मतलब एक कहने में बात आती, तो बोले एक बाल के बराबर, तो फिर सर्वार सिद्धि इतनी सटी हुई है, तो कभी भी वहां से जा सकते हैं ना सिद्ध शिला पे? वो नहीं जा सकते। अंतर काहे का है? तो वो कर्म है ना अभी, वो दशाएं अभी है ना, वो बाकी है। उसी के लिए एक भाव और धारण करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, निश्चय और व्यवहार में कितना सा डिस्टेंस है। अखंड विज्ञान घन स्वरूप ज्ञान स्वभाव आत्मा तो निश्चय है, जो मेरा स्वरूप है वो निश्चय है। और परिणति को स्वभाव सम्मुख करना, यानी जो उसके लिए किए जाने वाली जो उपाय हैं, जो भी आ, विकल्प हैं, वो सारे व्यवहार में आते हैं। अंतर क्या हुआ? अंतर मैंने आपको बताया कि मैं जो है ध्यानस्थ होने के लिए, अपना स्वरूप चिंतन करने के लिए चौकी लगाकर बैठने वाला हूँ। चौकी उठाई, चटाई बिछाई, आसपास देखा माहौल कैसा है, कहीं शोरगुल तो नहीं है, ये सारी तैयारी करी, फिर अपनी मुद्रा बनाई और बैठ गया। इधर उधर की बहुत सारी बातें आई, तब तक मैं निर्विकल्प नहीं हुआ, तब तक ये सब व्यवहार में ही चला। और जैसे ही मैं उस दशा से जुड़ा, वन टू वन हो गया, कोई विकल्प नहीं, कोई आसपास की कोई सुध नहीं, सीधा मैं अपने स्वरूप में खो गया। अपने स्वरूप में खोना ही, स्वरूप में पहुंचना ही वास्तव में ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय होना। क्योंकि उसके पहले मैंने उसका निश्चय किया ना कि मैं कौन हूं, तब वो स्थिति बनी। इसलिए बोल रहे हैं अखंड विज्ञान घन स्वरूप ज्ञान स्वभाव आत्मा वो है, ऐसा निश्चय करना ही निश्चय है। और परिणति को, जो परिणति थी आसपास की, इधर उधर के भाव भाव को हटाना करना, ये सब जो प्रवृत्तियां थी, वो सब किस में आती है? व्यवहार में आती है। मति शुद्ध ज्ञान को अपनी ओर लगा लेने की पुरुषार्थ रूप जो पर्याय है, सो व्यवहार है। सब तरफ से समेट करके अब वही एकाग्र हो जाओ। अब वहां भाषण चल रहा है गुरु जी का, आप हाथ जोड़ो, अब अपने हाथ गोद में रखो, और अब अपने यहाँ चिंतन करो ऐसा। और सब अपने ज्ञान का उपयोग एक ही जगह लगाओ, इधर उधर की बातें मत सुनो। ये सब जो चल रहा है, ये तो मोटा मोटा व्यवहार है। उससे बारीक भी है। उससे बारीक क्या है कि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, गुरु जी की सारी मैंने इंस्ट्रक्शन तो सुन ली, अब मैं अंदर ही अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ध्यान स्थिर हो जाए। ये भी व्यवहार। स्थिरता के होने के बाद जो स्वभाव का अनुभव प्रारंभ होगा, ऐसा निश्चित पूर्वक कि यही आत्मा है, वैसा ही अनुभव होने की दिशा में मैं बढ़ूंगा, तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। जब मति शुद्ध ज्ञान को स्वसन्मुख किया और आत्मानुभव किया कि उसी समय आत्मा सम्यक तया दिखाई देता है, उसकी श्रद्धा की जाती है। यह सम्यक दर्शन प्रकट होने के समय की बात की है। अभी जब मैं बैठा इसके लिए, तो अभी आत्मा मुझे पूरी तरह से नक्की नहीं हुआ। अभी तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा था, मैंने देशना में सुना था, गुरु जी के भाषण में सुना था, और अब मैं उसका श्रद्धान करने के लिए प्रयासरत हुआ। वो प्रयासरत होकर के मैंने उन सारे लक्षणों पूर्वक आत्मा को छूने की कोशिश की, अपने स्वभाव का चिंतन करने का प्रयत्न किया। उस चिंतन के करते करते ही एक दशा ये हो गई कि चिंतन भी रुक गया, और ये विश्वास प्रकट हुआ कि यही आत्मा। वो दशा में बहुत आनंद का अनुभव होता है, और वही सच्ची श्रद्धा हुई उस आत्मा की जो आप साध रहे थे। इस दशा का नाम सम्यक दर्शन है। श्रद्धा सम्यक हुई, जैसा शास्त्रों में पढ़ा था वैसा ही प्रतीत हुआ। इस श्रद्धा का
ऐसा होना ही सम्यक श्रद्धान है। यह सम्यक दर्शन प्रकट होने के समय की बात की है ना। देखो ये जो करण लब्धि के बात की, जो मैंने अपन ने पढ़ा था, जो सब पंचलब्धि आदि में, उस समय जो स्थिति बनती है ना, कि वो जीव की कौन कौन सी बाहरी दशाएं होती है, कि अंतर कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति हो जाती है मोहिनी कर्म की, और सारे जो जितने भी अनुकूलताएं वो सब हो जाती हैं, सारे जो कर्म जो उसके विपरीत थे वो शमन को प्राप्त होते हैं। और वो ऐसी सब कुछ बाह्य सामग्री के होने पर अंतर से वो प्रतिध्वनि निकलती है, वो विश्वास जागृत होता है, ओ मैं ऐसा हूँ। वो प्रतीति ही सम्यक दर्शन है ना। तो अपन उस सम्यक दर्शन के बारे में कल थोड़ा सा और पढ़ेंगे। और ये जो हमारा चिंतन का, अनुभवन का जो समय है, इसमें थोड़ा और अपन रुक करके चर्चा करें। कैसा लगा आपको? थोड़ा सा कुछ आया आनंद वानंद थोड़ा सा? हेलो। बिल्कुल सर। है ना। देखो ये अच्छा लगा बहुत सर। बारीक चीजें हैं। और इसको कहते हैं ना, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो सुंदर कितना सुंदर होगा। अपन अब उसकी बारीकी में जाते ही अपने को काफी रिलीफ जैसा लगता है। अपनी जितनी भी बुद्धि है, अपना विज्ञान का जितना उगाड़ है, जितना हमारा जो शैक्षणिक ज्ञान है, उसके आधार पर जो कुछ हमने अभी चिंतन किया, कल अपन और थोड़ा प्रयत्न करेंगे और इस आनंद को जाने नहीं देंगे, है ना। जिसको अगला टॉपिक भी हमारा वही है, सम्यक दर्शन होने पर क्या होता है ना। सम्यक दर्शन के होने पर स्वरस का अपूर्व आनंद अनुभव में आता। वो कैसे आता है, कल अपन इसके बारे में चर्चा करें। ठीक है सर। तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न उठाए आपने, उत्तर भी अच्छे आए हैं। कल अपन इसके और आनंद लेंगे और इसकी गहराई तक जाएंगे। दिनवाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश। हे सारी दे माँ, हे सारी दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। हे सारी दे माँ, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तारे देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। जिनवाणी माता की जय। कर